हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो करंट एनर्जी लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। और यहाँ पर अच्छा, उससे पहले मैं आप लोग सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने मेरी बेटी के लिए अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स भेजे हैं। और अब मैं करंट एनर्जी आप लोगों को बता देती हूँ। कार्ड निकल के आ चुके हैं। पहले फेम9 का बताती हूँ। तो यहाँ पर 2 कार्ड मेजर अरकाना के आ चुके हैं और ये कार्ड है द हाई प्रिस्टेस और द डेविल। तो ये दोनों कार्ड क्यों आ गए, और इसके लिए मैंने माइनर अरकाना से 6 कार्ड निकाल लिए हैं। तो देखिए यहाँ पर फेम9 जो है द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। तो फेम9 अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है, ठीक है, क्योंकि 3 कार्ड यहाँ आ गए हैं। 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ गया है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ गया है। और यहाँ पर द डेविल में पेज ऑफ पेंटिकल्स है और कप्स है, 7 ऑफ कप्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक, तो ये एनर्जी क्या शो कर रहा है, पेंटिकल कप्स, ये क्या बता रहा है। देखिए उनके बहुत सारे फेम9 जो हैं, उनके जो साइकिल हैं 3D के साइकिल इंड हो चुके हैं। एक साइकिल इंड हो चुका है बट वो फिर भी उसी साइकिल में उलझे रहना चाहती है। वहाँ से अपने आप को निकाल नहीं रही है, अपने आप को डिटैच नहीं कर पा रही, समझ नहीं पा रही है कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। ठीक है, स्टक है। 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ गया है। तो स्टक है, डिप्रेशन में है और लगातार सोच रही हैं। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत उनको मतलब सोच ज़्यादा रही हैं कि किया जाए और उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, और इस वजह से 3D के कामों में अपने आप को उलझा रखा है। ठीक है, निकल जाना चाहती हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का है, निकल जाना चाहती हैं बट निकल नहीं पा रही हैं। ज़्यादा अपने माइंड लगा रही हैं। ठीक है, अपने माइंड को लगा रही हैं, इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या करना है, उनको माइंड को कम लगाना है, इंट्यूशन को फॉलो करना है, बट वो ऐसा नहीं कर रही है। कारण क्या है, कारण है डेविल की एनर्जी। ठीक है, और डेविल की एनर्जी के कारण अपने आप को बंधा हुआ फील कर रही हैं और स्टक हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ नेगेटिविटी ऐसी है जो कि उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही है। और वो चीज़ें क्या हैं जो उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं और इस स्टक सिचुएशन में उलझा के रखा हुआ है। और वो अभी भी पेज के कार्ड में है, मतलब सॉरी, पेज ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में है। ठीक है, और पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है और पेंटिकल्स को लेकर परेशान है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि मनी को लेकर की भी वो परेशान हो सकती है। पेंटिकल्स का मतलब एक नहीं होता है दोस्तों, पेंटिकल्स का मतलब होता है पूरा दुनिया, संसार। ठीक है, तो 3D होता है। पेंटिकल्स का मतलब 3D, थर्ड डायमेंशन होता है। तो 3D में उनका देखिए साइकिल एंड हो चुका है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। तो उनका जो साइकिल है वो एंड हो चुका है। पेंटिकल्स का साइकिल जो है वो एंड हो चुका है और पेंटिकल्स को लेकर ही वो परेशान है कि मेरे पास मनी नहीं है, मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो यहाँ पर वो डिज़ायर की एनर्जी में है और ब्लैक एनर्जी यहाँ ज़्यादा मतलब एक्टिव हो चुकी है। ब्लैक मैजिक भी हो सकता है कि नहीं फेम9 को ऐसा लगता हो कि किसी ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, परंतु ऐसी बातें नहीं हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि किसी ने उन पर ब्लैक मैजिक किया। उनको ऐसा लग सकता है, उनको इल्यूज़न ऐसा आ सकता है कि किसी ने उन पर कुछ कर दिया हो, जादू टोना, या फिर ऐसा लग रहा हो कि मैं बिल्कुल नेगेटिव हो गई हूँ, लग ही नहीं रहा है कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, या फिर मैं पावरफुल फेम9 हूँ, या फिर मेरे पास इंट्यूशन भी है। ये इन चीज़ों को वो वैल्यू नहीं दे रही है, अपने इंट्यूशन को वैल्यू दे ही नहीं रही है वो। और अभी भी वो अपने आप को 3D में उलझा के रखा हुआ है, कामों में व्यस्त, 3D के झूठ मूठ के कामों में अपने आप को व्यस्त कर रखा हुआ है। उनको ऐसा लगता है कि मैं व्यस्त रहने से, बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने से मैं सोचूंगी नहीं, ये सोचने वाला काम कम हो जाएगा। तो ये क्या कर रही हैं, अपने आप को 3D के उल्टे सीधे कामों में अपने आप को व्यस्त रखा हुआ है। ये भूल जा रही हैं कि ये यहाँ क्या करने आई हैं, क्या मकसद था उनकी सोल का, पर्पस क्या था उनका। ठीक है, तो इस बात को वो भूल जा रही हैं और अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही। दूसरी तरफ एनर्जी यहाँ डेविल का ये भी बता रहा है कि स्टक फील कर रही हैं और ऐसा उनको लग रहा है कि किसी ने उन्हें जंजीरों में बांध रखा है, जकड़ रखा है और वो आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। कुछ न कुछ मतलब उनको लाइट नहीं मिल रहा है, रोशनी, आगे की रोशनी उनको नहीं दिखाई दे रही कि जाना किधर है। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं, साइकिल भी एंड हो चुका है
और उनको पता ही नहीं है। तो अभी भी झूठ मूठ की लगी हुई हैं, उन्हीं चीज़ों को बार बार वो जैसे होता है ना कि काम तो कंप्लीट हो चुका है बट ज़बरदस्ती में लगे हुए हैं, उसी को फिर से कर रहे हैं। तो ऐसे में उसी काम को आप फिर से कर रहे हो तो आपको डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है। तो ये 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आ गया है, ठीक। तो झूठ मूठ के कामों से अपने आप को निकालिए और जिस काम के लिए आए हैं उसको करिए, आगे बढ़िए। तो देखिए मैं आपके लिए एक एंजेलिक गाइडेंस ले रही हूँ। क्या है ये? ट्यून इनटू द डिवाइन विल, ट्यून इनटू द डिवाइन विल, ओपन टू हायर इल्यूमिनेशन, ठीक है। तो ईश्वरीय इच्छा के अनुसार रोशनी की तरफ बढ़िए, ठीक है, और वहाँ पर अपना मन लगाइए, ठीक है। तो मन कहाँ लगाना है आपको? प्रेजेंट मोमेंट में रहते हुए प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में आप हो लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप प्रेजेंट में हो, ठीक है। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हो और नेगेटिव एनर्जी का आपको ऐसा भी लग रहा है कि नेगेटिव एनर्जी ने मुझे जकड़ रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? एंजेलिक गाइडेंस यही है कि रोशनी का द्वार खुला हुआ है, ठीक है, उधर बढ़ना है, उस तरफ जाना है, ना कि पीछे जाना है, ठीक। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना है। बार बार अपने आप को उन्हीं चीज़ों में रिपीट मत कीजिए, उन्हीं चीज़ों में उलझाइए मत, ठीक। तो यहाँ पर जिन चीज़ों को आप कर चुकी हैं, ख़त्म कर चुकी हैं, उसी काम को दोबारा नहीं करना है, आगे की तरफ बढ़ना है। तो रोशनी का द्वार खुला हुआ है, ईश्वरीय इच्छा के अनुसार उस तरफ आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये था फेमिनाइन के लिए। अब मैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी भी बता देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आ गया है। फेमिनाइन की एनर्जी में तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कार्ड आ गया है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव कार्ड आ गया है, द स्टार का कार्ड आ गया है। तो देखिए यहाँ पर उनको आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, वो अपने आप को बैलेंस करके रख रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और एक तरीके से कहिए तो इमोशनल भी हो रहे हैं, और उनको इंतज़ार है कि सब कुछ ठीक होगा। यहाँ पर मैं बता देती हूँ कार्ड्स क्या क्या आ गए हैं। यहाँ नाइट के कार्ड आ गए हैं, और 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 3 ऑफ वॉन्ड्स है, और 4 ऑफ कप्स है, ठीक है। तो यहाँ तक वो अपने आप को संभाल के बैठे हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि कभी न कभी चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी, ऐसी ही नहीं रहेंगी, सब कुछ एक ना एक दिन सब कुछ ठीक होगा। उन्हें ईश्वर पर भरोसा है, खुद पे भरोसा है, डिवाइन फेमिनाइन पे भरोसा है, और यहाँ काफ़ी वो पॉजिटिव हो रहे हैं, पॉजिटिव हैं बट फिर भी दुखी हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, और अपने आप को संभाल के रखा हुआ है। नाइट के यहाँ पर आ गया है, और स्टक है यहाँ पर। वो अपना पेंटिकल्स पकड़ करके रखे हुए हैं। कुछ ऑफ़र है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और आपको कुछ देना चाहते हैं बट स्टक है, क्या करें क्या नहीं करें वाले इस सिचुएशन में है। और हो सकता है कि वो ये भी सोच रहे हों कि फ़ोन करें कि नहीं करें, बात करें कि नहीं करें। ये सिचुएशन में है, दुविधा में है। 3D में वो 3D में किसी उलझन में वो है कि क्या करें क्या ना करें वाला सिचुएशन में स्टक हैं। इंतज़ार भी है, कप्स भी हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर फुली पॉजिटिव वो हो रहे हैं, आप पर भरोसा है, ठीक है दोस्तों। तो यही थी करंट एनर्जी अपडेट। और जिन किन्हीं को भी मुझसे गाइडेंस लेना है, किसी भी तरीके का सिचुएशन में वो स्टक हैं, तो आईडी पर जाइए। और एज की कोई लिमिटेशन नहीं है, आप 50 के हों, 60 के हों, 65 के हों, कोई परेशानी नहीं है। आप जैसे भी बात करना चाहते हैं, ऑडियो वीडियो किसी भी तरीके का। और ज़रूरी नहीं है कि मैं अपने जो भी गाइडेंस है उसमें मैं हमेशा ही इनर वर्क कराती हूँ। उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा, आप जर्नी के किस स्टेज पे हो उसके अकॉर्डिंग होगा। आप जर्नी के अगर एंड फेज़ में हो तो बिल्कुल भी आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। आप फर्स्ट पार्ट में हो तो भी इनर वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंड करेगा सब कुछ आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।